हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, कि हमें अपने घर की फैमिली फ़ोटो को कहाँ कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी फ़ोटो को कहाँ पे लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर इम्पॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि आपकी जो फैमिली फ़ोटो है, ठीक है, हम अक्सर अपने बच्चों की फ़ोटो, अपनी फैमिली फ़ोटो कहीं ना कहीं अपने घर की वॉल पे लगाते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भी थोड़ा सा सोचते भी होंगे कि हम कौन सी सही वॉल है, ठीक है, कहाँ पे हमें इस फ़ोटो को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको इसी का जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, आपके घर की जो डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है, एक तो आपके घर का साउथ वेस्ट हो गया और साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है, वहाँ आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर रूम में लगानी है तो उस रूम का साउथ वेस्ट और उस रूम के साउथ की वॉल, तो वहाँ पे भी आप अपने बच्चों की या अपनी फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे लॉजिक ज़रूर देना चाहूँगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि साउथ वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, ये दोनों ही हमारा रिटेनिंग जोन है, ठीक है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, ये स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम अपने बच्चों की, अपनी फैमिली फ़ोटो लगाते हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। और फ्रेंड, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जब हम अपनी फ़ोटो को या अपनी फैमिली फ़ोटो को इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ोटो का जो फेस है ना, वो प्योर डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ और ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा है अगर हमारा जो फेस है वो इस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अपनी जो फैमिली फ़ोटो है उसको वेस्ट की वॉल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये थर्ड ऑप्शन है अगर आप वेस्ट की वॉल में लगाना चाहें, ठीक है, बिकॉज वेस्ट को हमारे जो शास्त्रों में हमारा जो ये जो पूरा हमारा विज्ञान है इसका, वास्तु का, उसमें बैकबोन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो बैकबोन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारी बैकबोन की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को भी आप चुन सकते हैं। जब आप वेस्ट में किसी का फ़ोटो लगाते हैं तो उनका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ चला जाता है, तो इसको भी सही डायरेक्शन माना गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी फैमिली फ़ोटो को लगा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपनी फैमिली फ़ोटो को नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं लगाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो आपके जो फ़ोटो है, जो आपने फ़ोटो लगाई है, उसका जो फेस है ना, वो इम्प्योर डायरेक्शंस की तरफ चला जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ एंड साउथ की तरफ। तो इस तरीके से आपको इस जगह पे नहीं लगाना है, ठीक है। और आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में या नॉर्थ वेस्ट के वॉल पे भी फैमिली फ़ोटो को या बच्चों की फ़ोटो को नहीं लगाना है। बिकॉज फ्रेंड्स, वो एयर का जो जोन है, ठीक है, तो वो रिश्तों में दरार पैदा करता है। तो इसलिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप उस जोन में भी ना लगाएं, ठीक है। और एक है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में भी बिल्कुल भी ना लगाएं अपनी फैमिली फ़ोटो, ठीक है, बिकॉज ये घर में शांति को मतलब ख़त्म करता है। लड़ाई झगड़ा, अपने मन में मन मुटाव आ जाना किसी चीज़ को लेकर, आपस में मतभेद हो जाना, तो ये सब चीज़ों की, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो साउथ ईस्ट में भी अपने फैमिली फ़ोटो या बच्चों की फ़ोटो को ना लगाएं, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी फ़ोटो हमें कौन से डायरेक्शन में लगानी चाहिए, ठीक है। बट फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, कि जो शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है, और ऑब्वियसली जो मेरे टीचर हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें अपने जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी फ़ोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बट मैं इसके पीछे आपको रीज़न भी देना चाहूँगी। देखिए, भगवान डिसाइड करता है किसको इस दुनिया में कब आना और कब जाना है, ठीक है। जब वो अपनी इस दुनिया से चले गए, ठीक है, अब उन्होंने कोई नई यात्रा स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो बार बार उनको याद करके, बार बार उनकी फ़ोटो अपने सामने लाकर हम कई बार उनकी जर्नी को डिस्टर्ब भी करते हैं, ठीक है। तो जाने अनजाने ये हम करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बट स्टिल, अगर आप अपने पूर्वज के, अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो अपने घर में लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स दो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एंड साउथ की डायरेक्शन।
इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रूम की वॉल पे आप ये फ़ोटो उनकी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसमें ऐसा कीजिएगा, ठीक है, एक कबर्ड कोई रखेगा वहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर लाल कपड़ा बिछाइएगा और लाल कपड़े के ऊपर उनकी फ़ोटो को रखिएगा। जब भी आपको उनके दर्शन करने हैं तो आप उस कबर्ड को खोलिए, उनके दर्शन करिए, उनसे बातें करिए और फिर उस कबर्ड को आप बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी फ़ोटो आपके घर में भी रहेगी। बट कहीं ना कहीं शायद मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि साउथ वेस्ट और साउथ में आप अपनी फैमिली फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं और साउथ वेस्ट एंड साउथ में आप अपने पूर्वज की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, बट इसके में आपको एक ख़ास ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ आप अपनी फैमिली फ़ोटो या अपने बच्चों की फ़ोटो लगा रहे हैं, उस सेम वॉल पे आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगानी, उस सेम डायरेक्शन में उनकी फ़ोटो नहीं लगानी। अगर आपने साउथ वेस्ट में अपने पूर्वज को बिठाया है, ठीक है, तो आप साउथ की वॉल में अपनी फैमिली फ़ोटो, अपने बच्चों की फ़ोटो लगाइए। और इस तरीके से अगर आपने साउथ में अपने पूर्वज को बिठाया है तो साउथ वेस्ट में आप अपने बच्चों की अपनी फैमिली फ़ोटो लगाइए। तो फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रही इस पूरी वीडियो में कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कौन सी डायरेक्शन में आपको कौन सी फ़ोटो लगानी चाहिए। बट फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।